सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि G7 मतलब क्या। जी का मतलब होता है ग्रुप, समूह। 7 देशों की संख्या को दर्शाने के लिए नंबर यूज करते हैं, तो 7 देशों का समूह। 1975 में दुनिया की सबसे विकसित 7 अर्थव्यवस्थाओं ने, इकोनॉमिकल जिनकी कंडीशन डेवलप थी, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं थी, उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया। 7 देशों में कनाडा, यूएसए, 2 देश उत्तर अमेरिका के, 4 देश यूरोप के थे, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली, और एक एशिया का जापान। यह 7 देश दुनिया के 40% जीडीपी को आज रिप्रेजेंट करते। मतलब दुनिया में 100 रुपए कमाए जाते तो 40 रुपए ये 7 देश ही कमाते हैं, जबकि दुनिया में 200 से ज्यादा देश है। 1/10 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन 1997 में रूस भी इससे जुड़ गया, तब यह G7 G8 में बदल गया। जो 7 देश मैंने बताया, उसके अलावा एक और देश इसमें जुड़ा। लेकिन 2014 में रूस के द्वारा यूक्रेन के साथ हुई कुछ घटनाओं के कारण पुनः इन 7 देशों ने रूस को बाहर कर दिया, और फिर वह संगठन पुनः G7 के रूप में आगे बढ़ा, जो अभी भी G7 के रूप में चल रहा है। लेकिन 20वीं सदी में जो देश संपन्न हुआ करते थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अब उनकी तुलना में भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे देशों का महत्व दुनिया में बढ़ा, क्योंकि उनका व्यापार, उनका जीडीपी, दुनिया भर के जीडीपी में परसेंटेज बहुत ज्यादा था। तब एक नए संगठन के निर्माण की शुरुआत इन 7 देशों ने ही की। उन्होंने अपना 7 का ग्रुप तो बनाए रखा, लेकिन उन्होंने एक नए संगठन की शुरुआत की, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों राष्ट्र रखने का लक्ष्य रखा, और इसका नाम रखा G20, जिसे 1999 में बनाया गया। G20 में 20 देश शामिल हैं। मैं याद करवा देता हूं वो 20 देश कैसे। सबसे पहले तो 7 देश आप याद रख सकते हैं, जैसे मैंने बताए थे, कनाडा, अमेरिका मतलब यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। फिर रूस 8वां देश, जिसको निकाल दिया गया, तो वो 8 तो G20 में है ही। 5 देश जो ब्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें रशिया आ गया, तो ब्राजील, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, ये 4 देश और जोड़ दीजिए तो 8 और 4 12 देश हो गए। 13वां यूरोपियन यूनियन है, जो पूरे देशों का एक समूह है। यूरोप के अधिकतर देश इस संगठन का हिस्सा है, तो एक बड़ा संगठन, देशों का संगठन भी इसका सदस्य है। मतलब G20 को हम ऐसा कह सकते हैं कि 19 देश और एक संगठन मिलकर G20 बनाए। 13 लोग हो गए। अब हमें केवल 7 नाम याद रखने हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, तुर्की, और मेक्सिको, ये 7 ही याद रखने हैं। जैसे उत्तर अमेरिका में मेक्सिको याद कर लीजिए, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना आ गए, ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंडोनेशिया आ गया, उसके बाद फिर तुर्की, सऊदी अरेबिया और साउथ कोरिया, ये 3 देश आप ऐसे याद रख लीजिए। तो टोटल 20 देशों का यह समूह है। दोनों ही संगठन अभी भी अस्तित्व में हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन G20 का महत्व ज्यादा है, क्योंकि दुनिया के 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं ये 20 राष्ट्र। मतलब दुनिया में 100 रुपए कमाए जाते तो 85 रुपीज यही 20 देश कमाते। दुनिया की 2/3 आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, दुनिया की 2/3 आबादी को। दुनिया में जितना इन्वेस्टमेंट होता है या जितना व्यापार होता है, उसके 75% व्यापार को यही 20 देशों के माध्यम से किया जाता है, और इसीलिए इस 20 देशों के द्वारा लिए गए निर्णय पूरी दुनिया पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है। G20 एक ऐसा मंच है जिस पर दुनिया के सभी विषयों पर चर्चाएं होती है। G7 एक ऐसा मंच है जिस पर दुनिया के सभी विषयों पर चर्चाएं होती है।
लेकिन G20 केवल आर्थिक मुद्दों पर चर्चाएं करता है। पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ समय से यह चर्चाओं में जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूस यूक्रेन जैसे मुद्दों की बातचीत चलने लगी है, लेकिन मूलतः अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर यह चर्चाएं करता है। दोनों ही संगठनों या दोनों ही मंच कहूं मैं, फोरम है, संगठन नहीं, क्योंकि इनका कोई मुख्यालय नहीं है। दोनों ही जगह पर जनरली G20 में बारी बारी से अध्यक्षताएं मिलती रहती हैं। G7 में तो सीक्वेंस वाइज चलता है, लेकिन G20 में चलते रहता है रोटेशन के आधार पर। जैसे भारत को 2023 के G20 की अध्यक्षता मिली। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उनकी बैठकों में भारत को आमंत्रित किया जाता है एज ए ऑब्जर्वेटरी पार्टनर, जिसको पर्यवेक्षक मेंबर कहते हैं कि भाई वो सुनने आया है, कोई मतदान नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा। तो ये है G7 जो G8 बना 1997 में, 2014 में पुनः G7 बन गया और 1999 से एक नया बहुत महत्वपूर्ण संगठन उभरा जिसमें विकसित और विकासशील, डेवलप और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज शामिल हुई। ये है G20। G20 G7 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन, उसका जीडीपी, उसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ज्यादा है, इसलिए उसके निर्णय बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं पूरी दुनिया के लिए। यूनाइटेड नेशन एक संगठन है, ये फोरम मात्र है, मंच मात्र है जहां पर ये देश आकर चर्चाएं करते हैं। पुनः इसी प्रकार के एक दिलचस्प विषय के रूप में हमारी मुलाकात होगी। सीधी बात नो बकवास।